वहीं बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं। ऐसे में बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा से आरजेडी प्रत्याशी बोगो सिंह जीत का दम भरते हुए उन्होंने कहा कि अब समय असली विकास का है। उन्होंने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए खुद को क्षेत्र का बेटा बताया और ये कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य मटिहानी के लोगों की भलाई और तरक्की करना है। इसी मसले पर हमारी सहयोगी अपराजिता ने बोगो सिंह से खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अपराजिता। बिहार की सियासत जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गर्म है। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, लगातार एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है कि आखिर इस बार यहाँ की सत्ता किसके हाथ में आएगी। ऐसे में हमारी अभी मौजूदगी है बेगूसराय जिले में और यहाँ के मटिहानी विधानसभा के कद्दावर और बाहुबली नेता बोगो सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कई बार निर्दलीय भी चुनाव लड़े हैं, 2 बार जेडीयू पार्टी में भी लड़े हैं और इस बार वो आरजेडी पार्टी से सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए सीधा उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस बार उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज़ में। राष्ट्रकवि दिनकर की धरती, शेरे बिहार, डॉक्टर कृष्ण बाबू की कर्म भूमि और सामाजिक समरसता की धरती बेगूसराय पर आपका स्वागत है। चंदन बंदन अभिनंदन। चलिए सर, आपने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन इसी के साथ मेरा आपसे ये सवाल होगा, आप निर्दलीय भी सीट से उतरे हैं और जीते हैं, जेडीयू से भी आप उम्मीदवार रहे हैं, लेकिन 2020 में सीट को आपने लूज कर दिया और अभी आरजेडी से आप उतरे। इसका क्या कारण है कि आपने आरजेडी का हाथ थामा? आपने सवाल किया, जब आप आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको मैंने सम्मान दिया, सम्मान की गाथा गाने लगेंगे तो लगता है जो दिन भर में भी गाथा नहीं पूरेगा। वो है हमारे पलटू चाचा। पलटू चाचा ने मेरे पीठ में खंजर मारा और यहाँ के जो लोजपा के विधायक थे मिस्टर प्रिंस कुमार, वो झोपड़ी छाप से चुनाव जीते थे, उनके हाथ में उन्होंने पेट्रोल दिया, सलाई दिया और प्रिंस कुमार एमएलए उस झोपड़ी में पेट्रोल छीट के सलाह मार के पलटू चाचा के साथ चले गए और पलटू चाचा ने मेरे पीठ में खंजर भोंकने का कार्य किया। कहावत है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पलटू चाचा ने ठगा नहीं। अच्छा सर, अगर आपसे बात करें तो इस वक्त बोगो सिंह जी अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी किसको मान रहे हैं यहाँ पर? हमारा प्रतिद्वंदी कौन होंगे? पलटू चाचा के जो भतीजा है विधायक प्रिंस कुमार, उन्होंने कहा, आप ही के जैसे पत्रकार साथी ने पूछा, बहना ने पूछा, आपके सामने विपक्ष के रूप में कौन है? तो उन्होंने कहा कोई नहीं है, तनी मनी वो कुछ बचल होगा तो कोई झाड़ू लगाएगा, आपको पोछा लगाएगा। तो भैया, हमको बेगूसराय के गार्जियन ने आशीर्वाद दिया है और हमको गौरव होता है जो मैं झाड़ू लगाने का कार्य करता हूँ, पोछा लगाने का कार्य करता हूँ। मटिहानी विधानसभा की जनता चुनाव लड़ रही है। पलटू चाचा के पलटू भतीजा का मटिहानी विधानसभा में खेल खत्म हो चुका है। अगर आपसे बात करें तो बिहार में जातीय समीकरण किसी से नहीं छुपा हुआ है। यहाँ पे जाति की राजनीति बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। आप एक बाहुबली छवि वाले कद्दावर नेता माने जाते हैं। ऐसे में क्या बोगो सिंह भी भूमियारों की ही सिर्फ राजनीति करेंगे या हर वर्ग को साधने की कोशिश करेंगे? आप मेरे क्षेत्र जाइए, मैं मोची हूँ, मैं पासवान हूँ, मैं भूमिहार हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पान समाज हूँ, मैं महतो हूँ, मैं यादव हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं कांग्रेस हूँ, कम्युनिस्ट हूँ, भाजपा हूँ, जदयू हूँ। ऑल पार्टी, ऑल जात, ऑल धर्म का खून बोगो सिंह के खून से मिलता है। अगर आपसे बात करें तो महिला वर्ग को बहुत ज़्यादा रिझाने की कोशिश हो रही है। इस बार बिहार में योजना पे योजना दी जा रही है, सौगात पे सौगात दी जा रही है। अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो उन्होंने भी 10,000 जीविका दीदी को देने की बात की और इधर तेजस्वी जी भी माई बहन योजना से लेकर के जीविका दीदी को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की बातें कर रहे हैं। ऐसे में जो लोग के खाते में 10,000 गया है बोगो सिंह जी, वो लोग जो है मानी जाती हैं कि वो नीतीश कुमार की कोर वोट बैंक है, उनको कैसे आप साधिएगा, क्या कहिएगा? पलटू चाचा खेल खत्म हो गया और पलटू चाचा
दो नेता का नाम लेंगे, सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के नेता आदरणीय लालू जी। 40 साल पहले ये जितना लोग खड़ा है, एक आदमी के दादा पर दादा वोट डालने का कार्य नहीं करते थे। कोई ब्लॉक नहीं देखा था, थाना नहीं देखा था, कलेक्टर ऑफिस तो बहुत दूर की बात थी। बाबू लालू प्रसाद यादव ने बिहार के 90% लोगों को जवान देने का कार्य किया, उसको अपने अधिकार के महाजंगल राज की भी वो करती है। सवाल जो किए उनको जगाने का कार्य किया। उन्हीं का बेटा प्रतिपक्ष नेता आदरणीय तेजस्वी यादव ने कहा कि गुलामी की जंजीर को तोड़ने वाले बापू के सपने आज तक पूरे नहीं हुए। बिहार के 90% लोग आर्थिक गुलामी से जूझ रहे हैं। थाली में रोटी है, चावल न, बच्चा के बदन पर वस्त्र है, जूता न, जूता है तो किताब न। ये हालात से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने संपूर्ण रूप से अपना विजन बनाया। उस विजन डॉक्यूमेंट की चोरी पलटू चाचा कर रहे हैं। चलिए ठीक है, और आपसे आखिरी सवाल होगा बोगो जी कि आप अगर अपनी मटिहानी की जनता को क्या संदेश देना चाहिएगा, अगर आपको कुछ अपील करना हो तो आप क्या कहना चाहिएगा? मटिहानी के बेटा है, भाई हैं, सेवक हैं। जब तक शरीर में सांस रहेगा, एक गिलास पानी लेके बेटा बन के सेवा करता रहूंगा। और मटिहानी में सबसे बड़ा काम है मानवीय संवेदना, मानवीय सेवा, और दूसरा काम है मटिहानी को स्वस्थ और विकसित मटिहानी बनाना, बिहार बनाना। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने अभी बोगो सिंह जी को सुना, जो कि एक कद्दावर नेता माने जाते हैं और कई वर्षों से सीट पर जीतते आए। हालांकि 2020 की सीट उन्होंने लूज कर दी, लेकिन एक बार फिर मजबूती के साथ वो इस बार इस सीट से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार खुद को मटिहानी का बेटा बताते हुए नीतीश कुमार के प्रति भी अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए नजर आए। खैर, आने वाला वक्त बताएगा कि मटिहानी की जनता किसे इस सीट से चुनकर लाती है।